करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। मैं स्टार शार्क के ऊपर अपनी जितनी अर्निंग थी 14 दिन बाद मैं उसको विड्रॉ करवा लेता हूँ। स्टार शार्क को मैं प्रमोट कर रहा हूँ पिछले माह से। मुझे पता चला कि बाइनांस ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, तो मैंने खुद भी इन्वेस्टमेंट की और साथ मैंने अपने कम्युनिटी मेंबर के साथ भी शेयर किया। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट मुझे रिस्की लगी। मैंने टोटल जब इन्वेस्टमेंट की 10 BNB मैंने ट्रांसफ़र किए थे अपने मेटामास्क में। उसमें से ऑलमोस्ट 6.5 जो BNB थे वो मेरे टोटल लगे। मैंने 2 टीम्स बाय की थी। एक तो मेन मैंने टीम जो बाय की थी ये मेरा उसका मैं विड्रॉवल लेने लगा हूँ, एक ये है। और एक मैंने टीम बाय की स्कॉलरशिप के लिए, गो कि वो भी मेरे अपने घर के ही अकाउंट में है। यानी 2 अकाउंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ मुख्तलिफ डिवाइसेस पे। एक डिवाइसेस पे 2 अकाउंट नहीं चला सकते आप स्कॉलरशिप ऑफर कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप ऑक्सी इन्फिनिटी में करते हैं। अब इसके ऊपर मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की, इसकी वजह चूँकि ऑक्सी इन्फिनिटी एक एस्टेब्लिश प्ले टू अर्न गेम है। उसके ऊपर मैंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है, कोई मेरा ख्याल है 44 के करीब स्कॉलर्स हैं मेरे। अब ये चूंकि जब तक ये अपनी प्लेस नहीं बनाएगी, गो के इनका इकोनॉमिक मॉडल मुझे ऑक्सी इन्फिनिटी के इकोनॉमिक मॉडल से स्ट्रॉन्ग लगा है। लेकिन जितनी ऑक्सी इन्फिनिटी रिलायबल है, जितनी सिक्योर है फॉर इन्वेस्टमेंट, ये उतनी मुझे नहीं लगी। तो लिहाजा अगर आप इस वीडियो से इंस्पायर होकर इस पर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों भाइयों, आपने उतना ही रिस्क लेना है जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल मेरी तरह मैंने भी इसमें इतना ही इन्वेस्ट किया जितना मैं अफोर्ड कर सकता था लूज करने के लिए। और मैंने इन अर्निंग का सबसे पहले मेरा माइंड ये होता है कि मैं सबसे पहले जो कैपिटल मेरी इन्वेस्टमेंट है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने की है स्टार्ट में, उसको सबसे पहले मैं विड्रॉ करवाऊं। उसके बाद मेरी जो अर्निंग होगी वो जितना होगा वो मेरा बोनस होगा। तो पिछले माह जनवरी को मैंने की थी, और जब आप विड्रॉ लेते हैं तो 14 दिन बाद आपको दोबारा विड्रॉ की ऑप्शन मिलती है। तो इस दौरान तकरीबन जैसे मैंने आपको कहा कि 10 BNB मैंने इधर अपने वॉलेट में डाले थे, जिसमें से 6 BNB मैं दोबारा बाइनांस में ले गया था। अब बाकी 4 BNB रह गए हैं जो मैंने यहां से निकालने हैं। अब वो 4 BNB निकालूंगा तो मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो हो जाएगी। अब वो होपफुली इस फरवरी के महीने के एंड तक मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी स्टार्ट में वो मैं पूरी कर लूंगा। अब दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लें कि अगर आप स्टार शार्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 2 माह लगेंगे आपकी कैपिटल वापस लेने में। अगर आप मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे आपको मेरा स्टार शार्क का रेफरल लिंक नज़र आ रहा है। आप उस रेफरल लिंक से मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको फ़ायदा ये मैं दे सकता हूं कि अगर आपको स्टार शार्क से मतलब कोई भी क्वेश्चन करना है तो ये जैसे मैंने अभी ट्वीट की थी, कल मैंने ट्वीट की, मैंने आज वीडियो बनाने का इरादा किया, तो मैंने कहा कल जो मेरे टीम मेंबर हैं जो स्टार शार्क प्ले करना चाहते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम है इसको यूज़ करते हुए, तो उनसे मैंने कहा कि भाई आप इस हवाले से कोई भी मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इजाज साहब ने जो पहला सवाल किया वो स्टार शार्क से मुतल्लक नहीं है। वो कह रहे हैं जी स्टेबल पूल के बारे में इन्वेस्टमेंट। देखिए स्टेबल कोइन मेरा ख्याल है मेरे चैनल के ऊपर एक पेड प्रमोटेड जो है वो वीडियो है, और मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूं कि मेरे चैनल पे जितने पेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमारा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करना है। ये भी जो आपको स्टार शार्क से मुतल्लक आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा मकसद आपको इन्वेस्टमेंट करवाना नहीं है, क्योंकि आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो रिस्क से खाली नहीं है। और स्टार शार्क को तो मैं ऑक्सी इन्फिनिटी के बारे में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आपको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। बाकी प्राइसेस जो हैं टोकन की अर्निंग की वो कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन ऑक्सी इन्फिनिटी पे मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। लेकिन मतलब गारंटीड वहां भी नहीं है, क्रिप्टो मार्केट में किसी चीज की गारंटी नहीं है। तो स्टार शार्क से मुतल्लक मैं सिर्फ आपको एजुकेट करूंगा। एक चीज मैंने नोट किया कि मेरी इस ट्वीट के नीचे ये इक्रिप्टेटेड नाम का बंदा है, वो आपकी क्यूरीज को आंसर कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टार शार्क की टीम का कोई पाकिस्तानी उनका नुमाइंदा है, एजेंट है। तो आप अगर चाहें तो इस बंदे को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर स्टार शार्क के हवाले से कोई आपको कंफ्यूजन है तो। ये इम्तियाज, इस नाम से मैंने अज्यूम किया कि शायद कोई पाकिस्तानी या इंडियन है जो कि इनके साथ अटैच है। तो सवाल सबसे पहले ये किया कि सर रेंट पर कैसे लूं। सिंपल है जी, मार्केट प्लेस पे उसकी जाएं। ये देखें, इसको स्टार शार्क को खोलें, मार्केट प्लेस पे जाएं, और यहां पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप बराह रास्त बाय कर सकते हैं शार्क्स को, या आप रेंट पे ले सकते हैं। मेरे से अगर आप पूछें तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता रेंट पे लेना। हाँ, रेंट पे देना मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा,
क्योंकि रेंट की जो लोएस्ट प्राइस है, ये देखिए फ्लोर प्राइस है तकरीबन 13 सी टोकन्स, और गेम प्ले करने के लिए आपको 3 शार्क्स चाहिए। 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 39 सी टोकन तो आपने इसको एक दिन में पे करना है। और जब आपके पास टीम आ जाती है, ऑन एवरेज आप अर्निंग जो करते हैं वो 35 सी टोकन से लेके 45 तक। तो कोई चौके कंफर्म नहीं है, ये ना हो आप 39 सी टोकन्स आपने जिससे रेंट पे लिया उसको 24 घंटे बाद पे करने हैं और आपकी टोटल अर्निंग हो ही 35 रही है, तो आपने रेंट पे, इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। अच्छा जी सर, क्या इस वक्त हमें स्टार शार्क लेनी चाहिए? प्राइसेस बहुत लो हैं। जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी तो उस वक्त जो सी टोकन है उसकी प्राइस भी अच्छी खासी थी, तकरीबन $1.80 तक भी चलेगी। और अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरा ख्याल है $1 के करीब है। अभी हम कैलकुलेशन, जब मैं वो विड्रा लगाऊंगा आपको मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा। तो अगर तो आपने रिस्क लेना है तो मेरा ख्याल है इस वक्त बेस्ट टाइम है, आप इस वक्त ले सकते हैं, क्योंकि शार्क्स की प्राइसेस जो हैं काफ़ी डाउन है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है जी? यू ऑलवेज सेड इट्स अ रिस्की प्रोजेक्ट। वेल, रिस्क ये है कि देखें, सैडली जितनी भी मार्केट में गेम्स हैं वो गेम जो हैं, बल्कि मैं गेम्स क्या, जितनी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करना, उसमें रग पुल का खतरा हो सकता है। वेंचर कैपिटलिस्ट जो स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि बाइनांस ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, और अगर बाइनांस अपना पैसा निकाल देता है, इसी तरह और जो पार्टनर्स हैं वो पैसा निकाल देते हैं, तो आप लोग तो फंस जाएंगे इन्वेस्टमेंट करके। तो इस वजह से ये मुझे रिस्की लगती है। तो ये थी मेरी नज़र में रिस्की। अच्छा जी, उसके बाद शहजाद खान, स्टार शार्क में पर मंथ अर्निंग करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जाए? $1000। देखें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हर 14 दिन बाद मैं विड्रॉवल लेता हूँ, और अभी ऑन एवरेज जो है 14 दिन की अर्निंग जो मैं कर रहा हूँ तकरीबन 500 सी टोकन से लेके 600 सी टोकन है 14 दिन के अंदर। तो महीने में आप लगा लें तकरीबन 1200 सी टोकन आप अर्न करते हैं। अब 1200 सी टोकन की अगर $1 प्राइस लगाएं तो एक महीने में आप तकरीबन $1200 अर्न कर सकते हैं। अगर तो सी टोकन की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो फिर आपकी डिपेंड करता है कितनी प्राइस इंक्रीज हुई है। जितनी प्राइस इंक्रीज हुई है उतने सी टोकन है। तो आपने एक्चुअली सी टोकन को माइंड में रखना है। एक माह के अंदर तकरीबन आसानी से आप 1200-1300 सी टोकन जो है वो अर्न कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज द सक्सेस रेशो ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट? सक्सेस रेशो से शाहिद भाई, अगर मैं देखें, एक साइड पे ऑक्सी इन्फिनिटी है, क्योंकि इनका गेम मॉडल जो है तकरीबन गेम जो है वो डिटो कॉपी है ऑक्सी इन्फिनिटी की। फर्क सिर्फ यह है कि ऑक्सी इन्फिनिटी में आप अरीना मोड और एडवेंचर मोड और डेली स्टार्ट्स कंप्लीट करते हैं तो आपको वहां पे एसएलपी टोकन अर्न करते हैं। स्टार शार्क में आप सिर्फ और सिर्फ एडवेंचर मोड प्ले करते हैं तो आपको सी टोकन मिलते हैं। अरीना मोड आपने प्ले करना होता है सिर्फ आपने डेली टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो यहां अरीना मोड में अर्निंग की चांसेस नहीं है। एक तो प्रॉफिट सक्सेस रेशो मुझे ये लगती है, जो ऑक्सी इन्फिनिटी गेम है उसको जब आप गेम को प्ले करते हैं तो यू फील फन, क्योंकि आप प्लेयर वर्सेस प्लेयर जब मैच कर रहे होते हैं तो आपको बड़ी झुंझलाहट होती है उस सूरत में जब आपकी गलती होती है और आपको आके कोई हरा जाता है, तो आपके अंदर एक बड़ी अट्रैक्शन होती है, बड़ी टेम्पटेशन होती है कि यार आप मजीद गेम प्ले करें, क्योंकि इतनी टफ होती है, इतना मेंटल चैलेंज होता है आपको। यू फील फन जब आप विन करते हैं, आपको ऐसे ही जैसे आप दीगर स्पोर्ट्स हैं, अगर आप क्रिकेटर हैं, क्रिकेट में जब किसी को हराते हैं, छिक्का मारते हैं, आपको कितना अच्छा फील होता है। बिल्कुल इसी तरह ऑक्सी इन्फिनिटी का ये मॉडल है। जबकि स्टार शार्क की तरफ अगर मैं देखूं, बड़ी इजी गेम है। अरीना मोड में आप जाते हैं तो जिस बंदे ने जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की होगी उसकी शार्क की जो एचपी है, उसकी जो अटैक है, उसका जो मोरल है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग है। ऑक्सी इन्फिनिटी में ऐसा नहीं है। ऑक्सी इन्फिनिटी में कोई बड़ा ही अच्छा सीनियर प्लेयर क्यों नहीं है, उसकी बेशक $1,00,000 उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसने जो ऑक्सीज लेनी है वो सेम उसी लेवल की ऑक्सीज हैं जो उसके मद्दे मुकाबल जो दूसरा ऑक्सी प्लेयर है। स्टार शार्क में ये चीज़ नहीं है, जो कि मुझे बुरी लगी है इनकी। हमेशा जिस बंदे ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपनी शार्क की जो कैपेसिटी बढ़ा लेगा, तो वो जो छोटे लेवल के होंगे वो तो अरीना मोड में कभी आ ही नहीं सकते, वो तो लीडर बोर्ड में अपना कभी अवार्ड वगैरह ले ही नहीं सकते। तो ये जो चीज़ है, इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है उतना कंपैरेटिवली बेहतर नहीं है जितनी ऑक्सी इन्फिनिटी है। अच्छा, आगे आ जाए, क्या स्टार शार्क मार्केट प्लेस से बाय करना बेहतर है या मिस्ट्री बॉक्स? जो आपको मार्केट प्लेस पे शार्क्स नजर आती हैं
वो जाहिर बात है मिस्ट्री बॉक्स से ही बनाई गई हैं, क्योंकि इस वक्त जो आपको मार्केट प्लेस पे शार्क्स नज़र आती हैं वो ब्रीडिंग का सिस्टम ही इनका नहीं है। ऑक्सी इन्फिनिटी में तो ये है ना कि आप 2 ऑक्सीज को बाय करते हैं और 2 ऑक्सीज को बाय करके उनकी ब्रीडिंग करवा के नई ऑक्सी बनाते हैं। स्टार शार्क में आप शार्क की ब्रीडिंग नहीं कर सकते, आपने मिस्ट्री बॉक्स से ही नई शार्क निकालनी है, और जितनी आपको वहां से मिलेगी वो रैंडमली जो होना तो ये चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक शार्क है, उस शार्क जिस क्लास की वो शार्क है उसी क्लास की उसको कार्ड्स मिलने चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल, चूंकि मैंने मिस्ट्री बॉक्स ओपन नहीं किया, हाँ ये है कि मिस्ट्री बॉक्स में अगर आप फ्रॉम मार्केट प्लेस यू गेट 30, मार्केट प्लेस पे आपको $30 से $50 जो है वो सस्ती पड़ जाती है स्टार शार्क। मेरा मानना यह है कि आपको मार्केट प्लेस में ही जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मार्केट प्लेस में जब आप कोई शार्क जब बाय करेंगे तो सबसे पहले उनके कार्ड चेक करेंगे, उसकी कैपेसिटी चेक करेंगे, तो उसके बाद ही उसको बाय करेंगे। तो अगर आप मिस्ट्री बॉक्स पे बाय करते हैं तो किस किस्म की आपके पास शार्क आती है इसका आपको कोई पता नहीं। बहुत अच्छी शार्क आपको आ जाए जिसकी एचपी बहुत अच्छी है, उसके कार्ड उसके पास बहुत अच्छे हो, और ये भी मुमकिन है कि कार्ड बिल्कुल बेकार आए और आपके किसी काम की ना हो। अच्छा जी, राना वकास, अगर हम 2 स्टार शार्क टीम बना लें, नहीं ऐसा नहीं है, एक स्टार वाली शार्क की एक ही मेटा मास्क के वॉलेट से, तो क्या सर अगर हम 2 स्टार शार्क की टीम बना लें तो आप बना सकते हैं। 2 स्टार वाली बनाएंगे तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपकी अर्निंग ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। लेकिन 2 स्टार वाली आप बाय करते हैं तो वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव शार्क्स हैं। ठीक है, तो ये था स्टार शार्क से मुतल्लक सारी वीडियो एंट्रो, आपके क्वेश्चंस और मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आपको शेयर कर दी है। चलें अब मैं जो मेरे फंड्स हैं वो मैं विड्रॉ करके तो आपको बताता हूँ कि टोटल जो मेरी अर्निंग हुई है 767 है। इसको मैं सबसे पहले क्लेम पे क्लिक करूँगा। इसी तरह जब आपकी अर्निंग होनी है आपने वेबसाइट पे आके अपना वॉलेट कनेक्ट करना है और अपना क्लेम कर लेने हैं फंड्स। ये मैं मेटामास्क में आपके सामने क्लेम करता हूँ और उसके फ़ौरन बाद मैं उसको BNB में कन्वर्ट करूँगा, ताकि जो मेरा 10 BNB का मैंने वहाँ से अपने सेविंग से लेके आया था इस यहाँ पे रिस्क लेने के लिए, सबसे पहले मैं अपनी कैपिटल अमाउंट वापस करूँगा, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करूँगा और फिर मैं कोशिश करूँगा मज़ीद शार्क्स को बाय करूँ। अब सी टोकन मेरे मेटामास्क में नहीं था, मैं कॉइन मार्केट कैप में गया हूँ, वहाँ सी लिखा तो स्टार शार्क का टोकन आ गया। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मैंने कॉपी किया। अब मेटामास्क में दोबारा आके इंपोर्ट टोकन पे क्लिक करके वही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो मैंने उधर से कॉपी किया था यहाँ मैं पेस्ट करके इसको अपने मेटामास्क में इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद अब मैं इसको स्वैप करने लगा हूँ आपको दिखाने के लिए कि सी टोकन की क्या प्राइस है इस वक्त। मैक्सिमम करता हूँ तो ये तकरीबन 797 जो सी टोकन है उसके बदले मुझे $788 मिलेगा, लेकिन उसको मैंने BNB में कन्वर्ट करना है। तो स्लिपेज मैं यहाँ पे रख के रिव्यू स्वैप पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 1.82 BNB मिलेगा 797 सी टोकन दे के। तो ऑलमोस्ट जब मैं दो दिन बाद मैं अपने दूसरे अकाउंट से भी इतनी 600 BNB करूंगा तो मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि इस माह के एंड तक जितने मैंने 10 BNB इन्वेस्ट किए थे होपफुली मैं वो सारे रिकवर कर लूँगा, तो उसके बाद मैं रिस्क फ्री हो जाऊँगा। तो ये था सारा इस हवाले से वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो मेरी वीडियो है स्टार शार्क से मतलब वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आपको अपडेट कर चुकी होगी। अगर आपने मेरी टीम को ज्वाइन करना है दोबारा, ये आपको स्क्रीन पे मेरा रेफरल कोड नज़र आ रहा है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना रेफरल लिंक दे देता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी टीम को ज्वाइन करना तो उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।